आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू अथवा बीच में आया रहता है। बात करें इसके पहचान की, तो इसकी पहचान है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू अथवा बीच में आया रहता है तथा क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आया रहता है। जैसे क्या तुम विद्यालय जाते हो? मोहन क्रिकेट क्यों खेलता है? वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पहले वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया है और दूसरे वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। और क्या कहा गया है? क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आया रहता है। तो पहले वाक्य में हमारा क्रिया क्या है? जाते हो, यानी कि ते हो आया है। और दूसरे वाक्य में क्रिया है खेलता है, यानी कि ता है आया है। अगर बात करें इसमें प्रयोग होने वाले हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया की, तो इसमें सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक प्रश्न यह भी उठता है कि कब हम लोग डज का प्रयोग करेंगे और कब डू का प्रयोग करेंगे। तो जब हमारे वाक्य का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, यानी कि एक वचन कर्ता हो। एक वचन कर्ता जब किसी एक व्यक्ति का नाम आया रहता है तो वह एक वचन कर्ता होता है, तब हम लोग हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। जब हमारे वाक्य का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो, यानी कि बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम आया होता है तो वह बहुवचन कर्ता होता है, तब हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो प्रकार के कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो और दूसरा कंडीशन है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले कंडीशन की बात करते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे है क्या तुम विद्यालय जाते हो? तो यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया है, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखना है। तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता क्या है? तुम, यानी कि यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। तो इसमें हमारा वर्ब यानी कि क्रिया क्या है? जाना, यानी कि गो, तो फिर गो लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय, क्योंकि विद्यालय जाने का कार्य हो रहा है तो लिख देंगे टू स्कूल। जब कहीं पर जाने का जिक्र होता है तो वहाँ पे हम लोग टू का प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल, क्योंकि इसमें कोई अदर वर्ड नहीं आया है तो इसलिए अदर वर्ड को छोड़ दिया गया है। अभी बात करते हैं इसके दूसरे कंडीशन की, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, मोहन क्रिकेट क्यों खेलता है? तो यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना है। इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, यानी कि वाई। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार और इसमें हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता क्या है? मोहन, और मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं क्योंकि मोहन एक वचन करता है। तो हेल्पिंग वर्ब डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। तो इसमें हमारा वर्ब यानी कि क्रिया क्या है? खेलना, यानी कि प्ले, तो फिर प्ले लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्रिकेट, तो फिर क्रिकेट लिख देंगे और अदर वर्ड में कुछ भी नहीं आया तो छोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डज मोहन प्ले क्रिकेट?
वाई डज मोहन प्ले क्रिकेट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का आपका होमवर्क है, क्या पूजा किताब पढ़ती है, वे हॉकी क्यों खेलते हैं। इन दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन करके आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।